अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग क्लास 11th फिजिक्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर इन बोर्ड्स। आज के इस वीडियो में उन चीज़ों से रिलेटेड, उन टॉपिक्स से रिलेटेड बात करेंगे। तो जो भी यहाँ पर आप देख सकते हो, जो भी यहाँ पर टॉपिक्स इन रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज हुए हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। इफ़ यू आर न्यू हियर देन कंसिडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब देन यू कैन शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल। फर्स्ट टॉपिक, अगर यूनिट देखोगे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में है आपको तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलते हैं, पहले आपको यू शैल हैव ए ग्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उनके डायमेंशंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एक इक्वेशन दी जाएगी, कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, और वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, वो आपको पता करना होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रोबेबली उसमें लगाना होता है, वो आपको पता करना होगा कि ऐसा आपको एक क्वेश्चन मिलता है। दूसरा हो गया डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसी में एक क्वेश्चन ऐसे आता है, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको वो प्रूव करना होता है कि द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पर जो है ना, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट फॉर जो इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है एंड सेंट्रीपिटल फोर्स हैं, वही ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। उसके बाद हम जाएंगे यूनिट 2 में, जिसमें आपको दो चैप्टर मिलते हैं। यूनिट 2 में आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि एज यू कैन सी देयर यूनिट 2 में आपको 9 मार्क्स आते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल सकता है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पहले आपको डिफरेंशिएशन में जो अब इनिशियो मेथड है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, फॉर साइन एक्स कॉस एक्स एक्स्ट्रा, तो वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी टाइम एंड पोजीशन टाइम ग्राफ्स हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद मोशन इन प्लेन, यहाँ पर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज आपको पता होनी चाहिए, उनकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आपको आ सकता है यहाँ पर। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहाँ से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, चांस कम है बट बन सकता है, ठीक है। उसके बाद होगा स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट आप देख रहे हो लॉज ऑफ मोशन, यहाँ पर 7 मार्क्स इस यूनिट के हैं, तो चांस बन सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलने की, बट लीस्ट चांस है फ्रॉम दिस यूनिट टू गेट अ लॉन्ग क्वेश्चन, बट चांस है। यहाँ पर अगर आपको देखना है सबसे अच्छे से आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन करके जाना है, उसकी डेरिवेशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बहुत अच्छे से एंड इट्स एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे दैट इज स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, उसकी डिफरेंस एंड लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी आपको थोड़ा बहुत इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। एंड फाइनली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड्स पे आपको एक टॉपिक मिल सकता है, एक क्वेश्चन मिल सकता है, शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है, तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट यूनिट जो आपको मिल रहा है दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर, इसके टोटल मार्क्स आपको 6 मार्क्स हैं, तो चांस है कम यहाँ पर कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा, बट ओनली शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप आपको यहाँ से मिल सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको किस चीज़ पे फोकस रखना है, दैट इज वर्क एनर्जी थॉरम जो है, वर्क एनर्जी थॉरम वो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है दैट इज प्रूव टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, ये आपको प्रूव करना होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज पे फोकस होना चाहिए, मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन, एंड फाइनली इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स में जो डिफरेंस है वो पता होनी चाहिए, एंड इनमें क्या चेंजेस आती हैं, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, लाइक मोमेंटम में क्या चेंज आती है, डायरेक्शन में क्या चेंज आती है, वेलोसिटी में क्या चेंज आती है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट आपको मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, पहले आपको यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड एंड डिस्क की आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसकी डेरिवेशन प्रोबेबली आपको पूछी जा सकती है, वो भी आपको पता होना चाहिए, एंड इसकी एप्लीकेशन क्या है वो भी पता होना चाहिए। फाइनली आपको डिफरेंट जो बॉडीज दी हुई होंगी उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए क्या होता है, और फाइनली रेडियस ऑफ गायरेशन जो है उसकी डेरिवेशन भी आनी चाहिए। यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का जो है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक बन सकता है फ्रॉम द रेडियस ऑफ गायरेशन डेरिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट जो आपको मिलता है दैट इज ग्रेविटेशन में आपको पहले केपलर्स सारे लॉ पता होनी चाहिए, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। एंड जो ग्रेविटी है ना जी, ग्रेविटी, उसकी वेरिएशन, ग्रेविटी के बारे में पता होना चाहिए, ये क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है, और इसकी वेरिएशन विद ऑल्टीट्यूड एंड डेप्थ क्या होते हैं वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फाइनली आपको कंसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बुल्क मैटर, यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि 9 मार्क्स टोटल इस यूनिट में है। तो पहला चैप्टर इसमें जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसमें आपको कुछ करके नहीं जाना, बस आपको मॉडुलस पढ़ने हैं, दैट इज यंग्स मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको पता होनी चाहिए। पॉइसन्स रेशियो ये क्या होता है, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से होनी चाहिए, एंड हुक्स लॉ क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके जो है ना डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एंड इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए।
नेक्स्ट चैप्टर जो आपको मिलता है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। स्टोक्स लॉ बहुत अच्छे से आना चाहिए। स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो में डिफरेंस क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए। बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन बहुत अच्छे से यहाँ पर बोला गया है, सिंपल एप्लीकेशन, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन, तो आपको सिंपल कंसेप्ट ही याद रखना है। उसके बाद हो गया सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन का जनरल कंसेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लास्ट पे है दैट इज सरफेस टेंशन आइडियाज टू ड्रॉप्स बबल्स एंड कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज पे आपको शॉर्ट या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिल सकता है। एंड सरफेस टेंशन विद रेस्पेक्ट टू ड्रॉप एंड बबल, ये आपको अच्छे से करके जाना है। फिर हो गया थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपको पहले एनोमेनस बिहेवियर ऑफ द वाटर जो है वो पता होना चाहिए। ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट कैपेसिटी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। एंड थोड़ा बहुत कंसेप्ट आप जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये भी होना चाहिए। वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड स्टीफेंस लॉ जो डेफिनेशन है एंड प्रिंसिपल है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ से भी आपको शॉर्ट या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको जनरली आपको पता क्या होना चाहिए दैट इज व्हाट इज एक्चुअली थर्मल इक्विलिब्रियम, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जीरोथ लॉ की डेफिनेशन, फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन, सेकंड लॉ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट क्या है, कंडीशन ऑफ चेंज ऑफ गैसियस स्टेट, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। जनरल कंसेप्ट होना चाहिए, यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिल सकता। नेक्स्ट चैप्टर इज दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यहाँ से भी आपको 6 मार्क्स मिल सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिल सकता। तो जनरल कंसेप्ट ऑफ दीज टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए। दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके एजम्पशंस क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। आरएमएस स्पीड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड फाइनली लास्ट टॉपिक दैट इज एवोगैड्रोस नंबर, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। लास्ट चैप्टर जो है दैट इज ऑसिलेशन एंड वेव्स, एक्चुअली यूनिट इसमें ऑसिलेशंस अलग से हैं और वेव्स अलग से हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं क्योंकि यूनिट के 10 मार्क्स हैं। पहले आपको पीरियडिक मोशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, एसएचएम एंड इट्स इक्वेशंस, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सिंपल पेंडुलम डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसकी जो इक्वेशन है वो डेराइव करके आना चाहिए आपको। उसके बाद वेव्स में अगर देखोगे ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में डिफरेंस क्या होता है, इनमें जो डिफरेंस है वो आपको पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स होना चाहिए आपको पता अच्छे से। और उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पर पता होना चाहिए व्हाट आर स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप्स। एंड फाइनली थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको बीट्स भी पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकता है। सो इफ वी सी विच यूनिट्स आर इफ यू सी विच यूनिट्स आर मोस्ट स्ट्राइकिंग यूनिट, जहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है। पहले आपको काइनेमेटिक्स से, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है। एब इनिशियो मेथड पे आपको क्वेश्चन आ सकता है या वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद लॉज ऑफ मोशन में दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर मोस्ट चांस बन सकता है आपको सेकंड लॉ जो है ना वहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद फाइनली आपको लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ बुलक मैटर से आ सकता है। यहाँ पर आपको बर्नौलीज थ्योरम पे आपको क्वेश्चन लॉन्ग आ सकता है, या सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी या पास्कल्स लॉ पे लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है। इस तरह से एंड पे अगर आप देखो ऑसिलेशन एंड वेव्स में, यहाँ से एसएचएम या सिंपल पेंडुलम डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इट्स टाइम पीरियड, यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है। एंड फाइनली दैट इज स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप से रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ से आ सकता है। तो these are the chances from where the long questions may be asked to you. Or this is it. These are the important topics for class 11th physics for JK Bose 2024. Thank you for watching this video.